देखो क्वेश्चन नंबर 90. So Bright Limited issued 80,000 equity shares of rupees 10 each, against which it received applications for 1,20,000 shares. तो ये केस है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का. 80,000 के लिए आपने इशू किया और आपको मिला 1,20,000. तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द केस. तो देखो, अब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए. एप्लीकेशन के लिए नहीं करनी है. तो हम लेकिन एक फर्स्ट एंट्री कर लेते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. तो हमें कितने 1,20,000 शेयर्स पर हमें मिला 4 रुपीज से. सो 4,80,000. तो देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव. फिर हम सेकेंड एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जितना पहले क्रेडिट किया था उतना ही डेबिट करेंगे. 4,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो हमारे 80,000 शेयर्स थे जो हमें इशू करने थे, उस पर 4 रुपीज के हिसाब से 3,20,000. अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं केस 1. ठीक है, केस 1 में आपका है एक्सिस एप्लीकेशन मनी वर रिजेक्टेड. ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये हो गया, और जितना हमारा एक्स्ट्रा आया था वो हम वापस कर रहे हैं. सो वापस करने का हो जाएगा टू बैंक. सो 1 लाख, मतलब 40,000 शेयर्स पर 4 के हिसाब से 1,60,000. सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. फिर अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री होगा. सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ये ड्यू का एंट्री है, ये तो पूरे से होगा 3 रुपीज से. सो 80,000 इंटू 3, 2,40,000. 2,40,000 और यही हमें रिसीव हो जाएगा. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,40,000. अब टू केस 2 में व्हेन प्रोराटा अलॉटमेंट इज मेड. तो जब वो जो सेकंड एंट्री है वो कैसे होगी. देखो केस 1 में हमारी, मतलब ये हमारी फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड एंट्री, ये थर्ड एंड ये फोर्थ. तो अब केस 2 जब आएगा तो उसमें सेकंड एंट्री कैसे होगी. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. क्योंकि हम प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, कोई भी शेयर का हमने पैसा वापस नहीं किया है, जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो हम एडजस्ट कर रहे हैं. तो हमारा जो 4,80,000 था
वो 80,000 इंटू 4 3,20,000 और 80,000 40,000 इंटू 4 1,60,000 हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं. सो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट और उसके बाद जो हमारी अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री होगा वो तो सेम रहेगा. सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 3 2,40,000. So allotment money due अब बैंक में हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. तो पहले देखो हमें अलॉटमेंट में कितना पैसा मिल चुका है. यहाँ पर ये हमें मिला है 1,60,000 ऑलरेडी, है ना. 1,60,000. अब 160 नहीं मिलेगा ये वाला. और वैसे भी अब देखो अलॉटमेंट हमने डेबिट किया 240 से और क्रेडिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं 160 से. तो अब बाकी का 80,000 से हम क्रेडिट करेंगे या अब हमें 80,000 ही मिलेगा क्योंकि हम 160 पहले मिल चुका है. सो 80,000. सो अलॉटमेंट मनी रिसीव. अब हमारा आ जाएगा केस 3. केस 3 में इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स वर रिफ्यूज अलॉटमेंट एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग. तो 40,000 का हमारे पास एक्स्ट्रा आया था, उसमें से 20,000 को रिफंड कर दिया. तो वो जो हमारी सेकंड एंट्री थी वो होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. ये तो सेम रहने वाला है 80,000 इंटू 4 3,20,000. ये 4,80,000 और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. तो जो 20,000 है उस पर 4 के हिसाब से 80,000 हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया अपना पैसा. और 2 बैंक, उसने क्या किया था 20,000 को वापस करना है और बैलेंस जो है बैलेंस 20,000 उनको प्रोराटा अलॉटमेंट करना है. तो फिर हमने उनको किया तो वो उनका पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट किया. 80,000 हमने वापस किया. अब अलॉटमेंट का एंट्री तो सेम होगा. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 इंटू 3 2,40,000. अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड उसके बाद जब रिसीव करेंगे हम सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट में हमको चाहिए था 2,40,000 लेकिन ऑलरेडी हमारा कितना हो चुका है 80,000 हमें मिल चुका है. 240 माइनस 80 160. तब आपको मिल जाएगा 160.
ठीक है, ये हो गया थर्ड केस। अब हम करेंगे केस को। तो केस 4 है, एप्लीकेशन फॉर 10,000 वर रिफ्यूज्ड एंड application for 10,000 shares were allotted. The shares applied and pro rata allotment was made to the remaining. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो फोर्थ केस में क्या है, एप्लीकेशन फॉर 10,000 वर रिफ्यूज अलॉटमेंट एंड 10,000 को फुल अलॉटमेंट दिया है और बैलेंस को प्रो राटा अलॉटमेंट दिया है। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो इक्विटी शेयर कैपिटल को कितना आएगा, 3,20,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। बैंक में कितना आ रहा है, 10,000 शेयर्स एट द रेट 40,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,20,000 अलॉटमेंट। ठीक है, फिर आपका अलॉटमेंट जो होगा, अलॉटमेंट तो सेम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो 80,000 इंटू 3, 2,40,000। और बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो हमने 2,40,000 से ड्यू किया है, हमारा 120 ऑलरेडी क्रेडिट हो गया है, 120 पहले ही मिल चुका है, तो हमें केवल 1,20,000 मिलेगा। सो अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो ये हमारी यहाँ पर एंट्री होगी। तो ऐसे हमें अलॉटमेंट का एंट्री करना है।